मैं कबीरपंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास आज सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्ञान घर घर मिले। शेयर करने से घर परिवार में शांति मिले। मनुष्य को ज्ञान जरूरी है और ज्ञान मिलकर भी मनुष्य ज्ञान हासिल नहीं करते हैं। ये गलती मनुष्य का है। आखिर क्यों मनुष्य अपने मार्ग से भटक रहे हैं? मनुष्य को ज्ञान दर्शाया जा रहा है, फिर भी मनुष्य ज्ञान सुन के ज्ञानी होके भी गलती करते हैं। वो कौन सा मनुष्य है? वो कौन सा मनुष्य है जिनका पास ज्ञान नहीं? साहब कहते हैं कि मीठी बारी बोलिए मन की आपा खोए और के शीतल करे आप भी शीतल हो। यानी है साहब का बारी हर मनुष्य के कान में गूंज रही है, फिर भी मनुष्य अज्ञानी जैसा बात करता है। कारण एक कथा के माध्यम से सुनिए। एक राजा थे। वो राजा प्रतिदिन शिकार खेलने जाते थे। राजा प्रतिदिन शिकार खेलने जाते थे। राजा का एक लड़का एक लड़की थी। राजा का एक लड़का एक लड़की थी। राजा रोज दिन शिकार खेलने जाते थे। एक दिन के बाद कि राजा का लड़का लड़की बोली अपनी मम्मी से, मम्मी पिताजी कहाँ जा रहे हैं? उनकी मम्मी बोली बेटा पिताजी तुम्हारा शिकार खेलने जाते हैं जंगल में। बच्चों ने बोला कि हम भी पिताजी के साथ जाएंगे। रानी बोली कि ठीक है राजा जी आएंगे तो हम कहेंगे राजा से। रानी राजा से बोली कि राजा आपका बच्चा बच्ची आपके साथ जाना चाहते हैं। राजा साहब बोले कि ठीक है कल तैयार कराओ। रानी दो बच्चा बच्ची के तैयार करा दी। अब दोनों भाई बहन सोचे कि पिताजी के साथ हम लोग जंगल में जा रहे हैं तो पिताजी तो शिकार खेलने चल जाएंगे, हम लोग को भी कुछ खेलने के लिए चाहिए। वो दोनों बालक ने एक कुत्ती का बच्चा ले लिए। कुत्ती का बच्चा ले लिए और साल ओढ़ लिए। साल में कुत्ती का बच्चा को लुका लिया दोनों बच्चा ने। राजा साहब के गाड़ी पर बैठ गए दोनों बच्चे। राजा साहब चल दिए शिकार खेलने। जंगल में गए। राजा साहब अपना गाड़ी रुकाए और गेट खोले। बोले कि हे बालक बच्चों बाहर आ जाओ, घाम है, घाम लोड़ लो। राजा साहब ने देखा, बोला कि साल क्यों ओढ़े हो? साल खींचे जब दोनों बच्चों को तो वो कुत्ता के बच्चा दिखाई दी। वो कुत्ती के बच्चा दिखाई दी। राजा साहब ने बच्चा के पकड़ के फेंक दिए और बोले कि ये क्या कर रहे हो? कुत्ता के लेकर आए हो खेलने के लिए? कुत्ता जंगल में भाग पड़ा, चल पड़ा जंगल में। कुत्ता जाते जाते जंगल में एक ऋषि थी। ऋषि अपना तप करते थे। कुत्ती के बच्चा जो था वो जाके राजा के पैर में लिपटा गई। वो जाके राजा के पास जब गई तो ऋषि के पैर में लिपटा गई। ऋषि ने कहा कि कुत्ती शायद मुझसे प्रेम करती है। अपने तपोबल से कुत्ती को एक सुंदर लड़की बनाए। राजा साहब जिस कुत्ती के फेंके थे
वो कुत्ती गई थी ऋषिवर के पास। ऋषिवर ने वो कुत्ती को सुंदर लड़की बना दिए। इधर राजा शिकार खेलकर घर गए। दूसरा दिन आए शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते खेलते राजा वहां पहुंच गए। उधर लड़की ऋषि के पास मंदिर में रहती थी। जो चढ़ावा था वही भोजन करती थी, मंदिर की सेवा करती थी। इधर राजा वहां तक पहुंच गए। जब वो लड़की का रूप देखे राजा, तो राजा के हाथ से अस्त्र शस्त्र सब गिर गया, हाथ से छूट गया। ऋषि का नजर पड़ गया राजा के ऊपर। ऋषि ने कहा, राजा क्या चाहते हैं? क्यों आपका अस्त्र शस्त्र जो हो छूट गया हाथ से? राजा, मैं आपका मन की बात जानता हूं। राजा ने कहा कि ऋषिवर क्या जानते हैं? ऋषिवर ने कहा कि राजा, आप कहेंगे तो इन लड़की से आपका विवाह मैं करा दूंगा। राजा ने कहा कि हाँ, आप तो हमारे मन की बात जान ही गए। तो ऋषिवर ने बोला कि शादी कर सकते हो। राजा ने कहा कि क्यों नहीं। राजा ने उन लड़की से विवाह किया और विवाह करके अपना घर या अपना राज्य में ले गया। राजवार के लोग जब देखे तो बहुत खुश हुए कि जो राजा ये रानी के लाए हैं, वो रानी से काफी सुंदरता है रानी के पास। राजा कहते थे कि खूबसूरत रानी राजा लाए, पर रानी का एक अवगुण था। रानी जब बोलती थी तो झाए झाए, किसी से बात करती थी तो झाए झाए। प्रजा कहते थे कि राजा ने तो सुंदर रानी तो लाई, पर रानी का बोली है झांझी पीली के जैसा। रानी बोलती है झांझी पीली के जैसा। धीरे धीरे राजा के पास सूचना मिलती गई कि रानी झांझी पीली की तरह बोल रही है। तब तक उन रानी से एक लड़का एक लड़की हुआ। कौन सा रानी? जो राजा ऋषिवर के पास से ले आए। एक लड़का एक लड़की हुआ। राजा के बार बार सूचना मिलता था कि रानी झांझी पीली की तरह बोल रही है, झाई झाई बोल रही है। राजा साहब ने ऋषि के पास गए और ऋषि से बोले कि हे ऋषिवर, मुझे इतना शिकायत मिल रहा है कि मैं क्या करूं। सुनते सुनते मेरा कान पक गया। सारे हमारे प्रजा कहते हैं कि रानी झांझी पीली की तरह झाई झाई बोलती है। ऋषिवर तो बुझ गए कि वो थी कुत्ती, हमने लड़की बनाए। ऋषिवर ने कहा कि हे राजा, उन लड़की के हमारे पास लाओ, उन लड़की के हमारे पास ला दो। राजा साहब ने वो रानी के ले गए और ऋषिवर के पास पहुंचा दिए। ऋषिवर ने वो लड़की से कहा, ऋषिवर वो लड़की से कहा कि जाओ, मैं तुम्हें कुत्ती से लड़की बनाई कि तुम्हारा संस्कार बदल जाए और तुम वही बोली रखी, तो जाओ मैं तुझे फिर कुत्ती बना देता हूं। अपना तपोबल से ऋषिवर ने वो लड़की के फिर से कुत्ती बनाए। तब तक वो लड़की से एक लड़का एक लड़की हो चुका था। वो लड़की तो कुत्ती के रूप में आ गई, पर वो लड़का
वो लड़की का संस्कार ये मृत्युलोक में रह गया। ताकि आप लोग अंदाजा लगा दीजिए, आप लोग अंदाजा लगाइए, जो झाई झाई बोलता है वह बोलती है, वो उन कुत्ती के संतान है, राजा के नहीं, वो कुत्ती का संतान है। यही है संस्कार, यही से संस्कार बिगड़ता है, यही से संस्कार बनता है। इसलिए सत्संग सुनो तो ज्ञान को अपनाओ, नहीं तो पहचान में आ जाएगा कि कौन वो रानी का पुत्र है, पुत्री है, कौन वो कुत्ती का पुत्र है। तो सत्संग अपनाइए, सतगुरु के पास जाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।